Hello friends, welcome to Maths Plus Learning. In today's video, we will discuss the part number 2 of inverse trigonometric function. पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने देखे थे ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें हमारा डायरेक्टली आंसर आ रहा था, जो हमारा थीटा था वो गिवन इंटरवल में बिलोंग कर रहा था। लेकिन आज हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमारा थीटा जो हम फाइंड आउट करेंगे वो गिवन इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा। तो उसके लिए एक तो आपको रिकॉल करा देती हूँ कुछ चीज़ें। देखो, हमारा साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स के लिए हमारा इंटरवल क्या होता था? -π/2 से π/2 के बीच में ये होता था ना। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लेकिन सिंपली ये होता था कॉस इनवर्स का और सेक इनवर्स का और कॉट इनवर्स का हमारा क्या होता था? 0 to π, डिपेंडिंग क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, कुछ सिंगलटन सेट माइनस करेंगे, वो इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड होता था। एक आपको प्रॉपर्टी पहले से पता होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, वो भी यहाँ पर यूज होगी। यहाँ पर क्या होता है हमारा टेन और कॉट, और यहाँ पर क्या होता है कॉस और सेक। ये हम लोग कैसे याद करते हैं? ऐड शुगर टू कॉफी, इस तरह से लर्न करते हैं ना हम लोग। ये हमारा होता है पाई और ये हमारा यहाँ से एंगल, और ये हमारा होता है 2π। ठीक है, पूरा ठीक है, ये पूरा 2π होता है। यहाँ पर भी हम जो क्वेश्चंस करेंगे इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और आपको पता होगी, इसमें जो हम यूज करेंगे, या तो हम पाई से माइनस करेंगे एंगल, या हम पाई से ऐड करेंगे, 2π से माइनस करेंगे या 2π में ऐड करेंगे, इस तरह से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास क्वेश्चन हो साइन इनवर्स साइन 3π/5। सबसे पहले तो आप देखो क्या होता है, हम लोग इसको इक्वल टू बाई पुट करते हैं। इफ यू आर गोइंग फॉर योर सिंपल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स, तो हम इसको कैसे करेंगे? देखो, साइन को इधर ले आएंगे, साइन y इज इक्वल टू साइन 3π/5। साइन के साथ साइन कैंसिल आउट हो जाता है, या हम साइन को काउंट नहीं करते, y की वैल्यू क्या आ गई 3π/5। अब देखो, ये जो 3π/5 आया है हमारे पास, y इज इक्वल टू 3π/5, क्या ये इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो, इसको कैसे चेक करेंगे? दो मेथड है इसको चेक करने के। देखो, फर्स्ट मेथड हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 180/5। जब हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 36 आएगा। जब हम 3 की 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, समथिंग लाइक दैट मुझे। तो ये 90 प्लस हो गया, तो इस इंटरवल में ये बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है। आप चाहे तो पाई के फॉर्म में भी इसको चेक करते हैं। 3π/5 है, तो क्या करो, π/2 लाना ना यहाँ पे, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 5। अब ये है 6/5। जब हम 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस π/2 की मल्टीप्लाई 1 पॉइंट समथिंग से हो रही है, यानी कि 1 से ज्यादा हो रहा है ये, तो इससे ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब हम आते हैं उस क्वेश्चन पे कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहां तक तो खराब हो गया हमारा, गलत है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या हम 3π/5 को पाई -2π/5 नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? देखो, पाई -2π/5 इज इक्वल टू वॉट? 3π/5 आना चाहिए। 5 ले लो एलसीएम, 5π -2π हो गया ना 3π/5। ठीक है, इसका मतलब ये सही है। ये इस तरह से साइन और यहाँ पर साइन का इनवर्स। इतनी बात समझ में आई? हमने क्या किया, ये जो 3π/5 लिखा था इसको पाई माइनस, मैंने बताया था ना आपको कि पाई -π प्लस 2π माइनस या 2π प्लस के फॉर्म में लिखना है इसको। तो हम लोगों ने इसको पाई -2π/5 लिख लिया। अब देखो, यहां पर लगेगी साइन की प्रॉपर्टी। साइन पाई से माइनस हो रहा है, तो पहली बात तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का साइन थीटा। ये होता है कि नहीं होता है? ये प्रॉपर्टीज में लगा दो, तो साइन इनवर्स साइन 2π/5। आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, नहीं प्रॉपर्टीज आती है तो फिर तो क्वेश्चन ही हो सकता। तो आपको ये प्रॉपर्टीज लर्न करनी होगी कि पाई
थीटा साइन के फॉर्म में क्या होता है? ऑब्वियसली बात है कि साइन थीटा तो आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, वो आप यहां से पता कर सकते हैं। इस क्वाड्रेंट से पाई से माइनस हो रहा है तो ये हमारा साइन इसमें चला जाएगा। इस वाले क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, वो हमने यहां से लिख लिया। ठीक है, अब अगर आप क्लास बोर्ड एग्जाम्स के लिए जा रहे हो तो आप लिखोगे साइन वाई इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स इधर ले आओगे, साइन 2π/5, तो y इज इक्वल टू 2π/5। अब ये बिलोंग करेगा π/2 में। आप देखो पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लो, देखो 2 इंटू π/2 अपॉन 2 में हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 5 से, ये हो जाएगा 4/5। तो समथिंग 1 से छोटा और π/2 से मल्टीप्लाई, तो ये π/2 से हमेशा छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है ना, इतना बात समझ में है। अब इसको वैसे भी कर सकते हो, 2 इंटू 180/5 से भी कर सकते हो, तब भी देखना ये वैल्यू छोटी आएगी 90 डिग्री से। दैट मीन्स अब हमारा जो y आया है वो 2π/5, वो इस फैक्टर में इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा आंसर है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर मैं यहां पर कर दूं 7π/5, क्वेश्चन सारे करा दूंगी आपको मैं, एक भी डाउट नहीं रहेगा आपका, साइन कॉस टैन कॉट सबके। अगर मैं उसको 7π/5 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स साइन। अब जो कहानी लिखनी है वो खुद लिख लेना। इसको हम क्या ये नहीं लिख सकते, पाई प्लस 2π/5। देखो जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो ये जाएगा 5 और ऊपर आ जाएगा 5 प्लस 2π, 5π प्लस 2π हो गया ना 7π। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा, देखो पाई में 2π/5 ऐड हो रहा है, तो वो हमारी वैल्यू कहाँ चली गई, यहाँ पर। ऑब्वियसली बात है थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा कि पाई में कुछ ऐड हो रहा है, तो पाई में अगर ऐड होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो जाएगा नहीं, किसमें जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ये गया तो उसमें तो साइन नेगेटिव होता है, तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा। क्या जाएगा, साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा। वैसे भी आप जानते हैं प्रॉपर्टी, यहां से भी आप देखो साइन पाई प्लस थीटा होता है हमारे पास माइनस साइन थीटा, तो साइन और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2π/5, तो जाएगा हमारे पास साइन 2π/5। अब मैं तो इसको ऐसे ही करूंगी, यहां से कट कर दूंगी, y इज इक्वल टू -π/2 आंसर है इसका। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स वाले बेचारे ऐसे लिखेंगे, माइनस साइन y इज इक्वल टू माइनस साइन 2π/5, साइन को साइन से कैंसिल आउट कर दो, y इज इक्वल टू माइनस का 2π/5। हो गया ना दोनों क्वेश्चन इसी तरह के। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा cos इनवर्स cos 13π/6। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2π में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि देखो 6 का जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो 2π में ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो 2π प्लस π/6, क्या आंसर आ जाएगा, 6 कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा 12π प्लस π, तो 13π आ गया ना। 2π से ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, वो आप डिवाइड करके देख लोगे यहाँ से, जिस तरह से मैंने अभी दिखाया कि 6 की डिवीजन 13 में 2 टाइम्स जा रही है, तो 2π में या तो वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और तो ऐड ही होगा, क्योंकि अगर 2 प्लस जा रही है तो वो ऐड होगा। ठीक है, 2 प्लस जा रहा था ये। अब देखो तो हम इसको क्या लिख देंगे, से लिख सकते हैं cos इनवर्स cos, ये हो जाएगा हमारे पास 2π प्लस π/6। ठीक है, अब देखो 2π प्लस π/6, 2π प्लस थीटा। ठीक है, तो आएगा हमारे पास क्या, थीटा आएगा, यानी कि ये वैल्यू आएगी, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करेगा कि ये 2π प्लस थीटा का। देखो 2π में ऐड हो रहा है कुछ, तो 2π में जब ऐड होगा तो वो हमारा कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव, तो जाएगा cos इनवर्स cos π/6, और वो भी कितना, पॉजिटिव का। और ये हमने लिखे y इक्वल टू, इफ यू आर गोइंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स तो हमारे पास हो जाएगा cos y इज इक्वल टू cos π/6, और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हम लोग नहीं भी करते, y इक्वल टू π/6 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये π/6 इस इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। देखो ये क्या है, 0 से 180 डिग्री, और π/6 कितना होता है हमारे पास, 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री में बिलोंग करेगा। ठीक है,
दिस इज आवर करेक्ट आंसर। और अगर इफ यू आर गोइंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो बस आपको इस लाइन के बाद ये लिखनी है और पॉजिटिव नेगेटिव के बाद में बस आपको ये थीटा लिख देना, नथिंग एल्स। यानी कि इफ यू आर गोइंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो आप बस यहीं पे खत्म कर देंगे। कॉस इनवर्स 2π/6 लिखा है तो आपको पता है 2π+6 यानी कि 2π+θ आएगा, थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां पे सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं तो π/6, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पर होता हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस 11π/6 था ना यहाँ पे, हाँ 11π/6 होता। अब देखो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 2 टाइम्स से थोड़ा सा कम जाएगा, इसका मतलब है कि ये 2π से ही सब्ट्रैक्ट होगा जो भी होगा, तो जाएगा कॉस इनवर्स और कॉस 2π - π/6, 2π - π/6। अब देख लो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो जाएगा 12π - π = 11π। अब देखो 2π - 6, 2π - 6 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 2π से छोटा, तो किसमें आ गया ये? इस वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस हमारा पॉजिटिव रहता है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स कॉस π/6, वो भी पॉजिटिव π/6। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी पता है कॉस 2π - θ = कॉस थीटा, क्योंकि 2π से कोई थीटा माइनस होगा तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, और इस क्वाड्रेंट में एड शुगर 2 कॉफी के हिसाब से ऑलरेडी कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे और y = π/6, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3π/4, तो देखो 3π/4 को जब हम डायरेक्टली देखें, देखो अगर हम इसको ऐसे देखें तो 3π/4 हमारे पास क्या आ जाएगा? कुछ इस तरह से आ जाएगा ना। बे 4 को हमने 2 टाइम्स डिवाइड कर दिया, 3/2 × π/2। अब देखो π/2 की मल्टीप्लाई 1 पॉइंट समथिंग से हो रही है, तो यानी कि π/2 से बड़ा नंबर हो जाएगा वो, क्योंकि उसके बाद में 1 पॉइंट समथिंग एक एक्स्ट्रा आएगा, तो वो इस इंटरवल से बाहर हो जाएगा। tan का यही इंटरवल होता है, ऑल्दो tan का तो ओपन इंटरवल होता है -π/2, π/2। ठीक है, तो ये उससे बाहर चला गया। तो अब इसको हम इस इंटरवल में लाने के लिए क्या करेंगे? वही मेहनत करेंगे जो हम तक अभी तक ये वाली करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो tan इनवर्स, tan यहाँ तक तो लिखना ही पड़ेगा। क्या हम इसको π - π/4 नहीं लिख सकते? जरा रख के देखो, π - π/4 एलसीएम लो जरा, 4 आ जाएगा, यहां से एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 4π - π, दिस इज इक्वल टू 3π/4। बस पॉजिटिव, अब π - θ आएगा tan थीटा, पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में हमारा लाई करेगा। अब देखो π माइनस, तो π से माइनस हो रहा है कुछ, तो इस वाले क्वाड्रेंट में चला गया ना, इस वाले में आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे जाएगा तो वहां तो tan की तो चलती है नहीं, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है। दैट मीन्स हमारे पास tan थीटा आएगा वो -tan थीटा आएगा। ठीक है ना, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। π/4, अब देखो π/4 क्या हो जाएगा हमारे पास? -45, और इसका इंटरवल तो -90 से +90 के बीच का है, तो -45 कहीं ना कहीं इसमें बिलोंग करेगा। दैट मीन्स ये हमारा आंसर है। ओके, अगर ये क्वेश्चन ये ना हो कि यहाँ पर तो 5π/4, तो हम क्या करते? देखो 5π/4 होता, 4 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स π से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऐड होगा। tan इनवर्स tan क्या π + π/4 नहीं लिख सकते हम, इसको लिख सकते हैं। अब देखो, अब ये पॉजिटिव आंसर आएगा, π + π/4। 5π/4 हमारा π/2 से बाहर जा रहा था, इस वाले इंटरवल से बाहर लाई कर रहा था, तो इस इंटरवल में लाने के लिए हम लोगों ने इसको π में ब्रेक कर दिया। इस तरह से हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया, π + π/4। अब देखो π में समथिंग ऐड हो रहा है, तो हमारा क्या आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में tan की चलती है, tan होता है पॉजिटिव, तो जाएगा tan इनवर्स tan π/4। π
पाई हट जाता है हमारा, ऑब्वियसली बात है, थीटा आ जाता है हमारे पास, तो tan इनवर्स tan पाई बाय 4, दैट मीन्स पाई बाय 4 हमारा आंसर है, और ये होगा 45 प्लस का, वो भी इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो ये थे हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 2 में ऐसे क्वेश्चंस करे हम लोगों ने जो सिंपली सॉल्व करने पे हमारे इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहे थे। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चंस करे थे, इसमें हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन करे हैं जो सिंपली इंटरवल में बिलोंग नहीं करते थे, तो उसके लिए हम लोगों को ये टेबल का सहारा लेना पड़ रहा था कि पाई में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड हो रहा था। तो आई होप ये सेशन आपको ये भी समझ में आया होगा। तो इसके बाद और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के और क्वेश्चंस हैं, हम उसमें मिलेंगे। सो सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।